अस्सलामुअलैकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेंट्रल गुलबर्ग टाउन फेडरल बी एरिया ब्लॉक 9 दस्तगीर में। आप ये देखें कि ये अलहमरा पार्क है और बाहर देखें मलबा जो है कचरे का पड़ा हुआ है। यहाँ आवाम को सांस लेने के लिए भी इस गंदगी में आना पड़ता है, जो कि आवाम बीमार या जो बच्चे आते हैं खेलने वो यहाँ हवा खाने आते हैं, मगर हवा की जगह पे उनको ये स्मेल, बदबू की स्मेल खानी पड़ती है। आइए हम आपको अंदर के मंजर पेश करवाते हैं, जिस तरह इस पार्क के खंडरात बने हुए हैं। और अगर इस पार्क की बात की जाए, मेन गेट के सामने ये देखें इतने हॉल हैं कि ये किसी टाइम भी जानी नुकसान हो सकता है। और ये ताला लगा हुआ है कई अरसे से। इसका कई बार बजट पास होने के बावजूद भी इस पार्क पे 3 पार्टियों का जो है कब्जा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, चाहे वो एमक्यूएम पाकिस्तान हो। तीनों पार्टियों के यहाँ पे अंदर जो है वो लगी हुई तख्तियां कामरान टसोरी साहब की भी लगी हुई है। 2023 में उन्होंने इसका ओपनिंग का रखा था, मगर ये उस दिन के बाद ये पार्क अभी तक ऐसी खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। कुर्सियां टूटी हुई हैं, लाइटें नहीं है। आइए हम आपको अंदर के मंजर भी पेश करवाते हैं। दूसरी साइड पे जो है वो पार्क जो है ताहा सलीम डिप्टी कमिश्नर ने ओपनिंग करी थी। उन्होंने भी 2023-24 के अंदर करा था, मगर उधर भी मेन गेट पे ताला लगा हुआ होता है। बच्चे खेल रहे हैं और जो है एक साइड जो है बात की जाए डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम ने ओपनिंग करी है दूसरी साइड से। और ये आप देखें, ये भी मेन गेट के सामने एक गटर का हॉल बना हुआ है। यहाँ क्या डिप्टी डायरेक्टर बागात के आते हैं, देख के चले जाते हैं। और अंदर 2-2 कुएं बने हुए जो लाखों रुपए यहाँ पे लगा गए थे, मगर वो किसी काम का नहीं है। यहाँ पे ना माली है ना चौकीदार है। आइए हम आपको अंदर दिखाते हैं। ये ताले लगे हुए हैं। यहाँ की आवाम खुद पैसे देकर यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है ये ग्रास लगी हुई है, जो है आप दरख्त देख रहे हैं, ये यहाँ के एहला मोहल्ले ने खुद अपने पैसा खर्च करके इस पार्क को अभी तक आबाद रखा हुआ है, वरना ये अभी तक बर्बाद हो चुका होता है। या तो इस पे कब्जा माफिया कब्जा कर चुके होते, या तो ये पार्क की जगह पे अभी जो थोड़ी बहुत बेंचें नजर आ रही ये भी नजर नहीं आती। आइए हम आपको दिखाते हैं, जो कि ओपनिंग जो हुई थी 2023 में कामरान टसोरी साहब ने करी थी। ये वो तख्ती है 2023 की लगी हुई है। आप देखें तख्ती तो माशाल्लाह क्लियर नजर आ रही है। बाकी पार्क आपके सामने हाल है, आप वीडियो में देख सकते हैं। पूरा पार्क इस टाइम जो है बर्बाद है। और इस पार्क को 2 यूसीज में बांटा गया है, UC5 UC6 में। और आप ये देखें जो पोल थे वो भी खत्म हो चुके हैं। अब ये पोल देखें, ये इसका बजट अगर निकलता है वो कहाँ जाता है। ये वो पोल थे जो लाइट यहाँ पे रोशनी होती थी, रात में फैमिली आती थी, मर्द और खवातीन यहाँ आते थे रात के वक्त, जो कि शाम में हवा खाने आते थे। मगर अब तो कराची से हवा भी छीनी जा रही है। या तो अगर अभी ये अगर प्राइवेट ठेका किसी को दिया जाए, यही पार्क चमक जाएंगे, यही जो है जेबों में करप्शन जारी होगी। उसके बावजूद भी आपके सामने यहाँ पे मैं आपको दूसरी तख्ती भी दिखाता हूँ, जो कि जमात इस्लामी वालों ने लगाई हुई है। इसी पार्क में 3 तख्तियां लगी हुई हैं एक टुकड़े में। आइए हम वो भी आपको दिखाते हैं। और ये आप देखें, ये सारे पोल टूटे हुए हैं। ये कहाँ गए, कौन चरसी पोल्ट्री यहाँ से लेके गए। ये 2 कुएं वहाँ दिखाए, तीसरा कुआं ये है जो कि यहाँ पे ये आपके सामने बनी हुई, इसके मोटर वगैरह गायब है। और इधर के जो निज़ाम है वो बिल्कुल मुतासर है इस वक्त। आइए हम आपको यहाँ जो अगर बात की जाए माली वगैरह और चौकीदार, वो अपनी सैलरी तो ले रहे हैं मगर वो नजर नहीं आते। वो ऐसा लगता है ऑफिसर से मिली भगत करके वही जो 50% काट के 20% दिया जाएगा उस पर काम करते। बाकी वो अपनी प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे या कहीं और काम में लगे होंगे, तो वहाँ वो लगे हुए होंगे। मगर यहाँ तो पूरे उन्होंने सैलरी तो बंधी हुई है। काम हो ना हो आवाम को ऐसी अजियत में डाला जाएगा, ऐसी हालात में खंडरात में रहेगी आवाम। और ये आप देखें, ये दूसरी तख्ती है जनाब मुस्लिम परवेज साहब की जो है जमात इस्लामी के, ये उन्होंने फतह किया था, ठीक है। उसके बाद ये आज भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, आपके सामने ही है। तो तख्ती के ऊपर भी बीठे पड़ी हुई हैं, टूट फूट चुकर होते हैं। और ये पोल है, पोल की हालत भी देखें, पोल भी इस तरह बस कंडीशन में कि अब ये पार्क खत्म हो चुका है। अब इस साइड जो है 2 बंदों की तख्ती लगी हुई है, कामरान टसोरी साहब की, जो कि सिंध के गवर्नर है। बच्चे अभी आपके सामने जो खेल रहे हैं, चूहे मर रहे हैं, पड़े हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कुत्ते बिल्लियाँ यहाँ मरी हुई, बच्चे गंदगी में खेल रहे हैं। इसी की वजह से जो स्मेल उठेगी, इससे बच्चे बीमार होंगे। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, मगर इस पे हमारी जो है
डायरेक्टर बागात के जो हैं गुलबर्ग टाउन के नदीम सदीकी साहब, उनसे भी गुजारिश है कि इस पे भी तवज्जो फरमाएं। सिर्फ जेबों में नोट जो आते हैं वो नहीं रखें, आवाम पे भी लगाएं। कि ऐसा लगता है, ज़रा ने बताया कि 30-30 लाख रुपए, 35-35 लाख रुपए बजट निकलता है, और महीने का जो बजट है तो वो तो सभी जानते हैं कितना बजट निकलता है महीना, जो इसमें मेंटेनेंस का वो भी जाहिर नजर नहीं आता। हमने काफी कोशिश करी, मैंने डायरेक्टर नदीम साहब से बागात के जो गुलबर्ग टाउन के, उनको फोन किया 3-4 दफा, मगर उन्होंने फोन नहीं उठाया। कोई मसरूफियत की वजह से उन्होंने रिटर्न फोन किया। जब मैंने उनको मैसेज जो है छोड़ा व्हाट्सएप पे, उसके बावजूद उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने इस पे नाइलिम निकले कि कोई फोन कर रहा है, मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉयर हूँ और मैं गवर्नमेंट की जॉब करता हूँ, तो अगर कोई मुझे फोन कर रहा है तो मुझे फोन उठाना चाहिए। मगर यहाँ पे वो भी नहीं हुआ, ना उन्होंने फोन उठाया। और ये देखे बच्चे खेल रहे हैं। माजी में अगर बात किया, ये बहुत रौनक पार्क था, और यहाँ के जो पार्क की हालत थी, ग्रास थी। अभी आपके सामने बच्चे रेगिस्तान में खेल रहे हैं। ये गांव देहात में होता है, जैसे कि जमीनों पे खेल रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है ये शहर नहीं है, ये एक गाँव देहात है जहाँ पे ये खेला जा रहा है, तो ऐसा ही लग रहा है। और ये शाम के वक्त बच्चे आते हैं यहाँ पे खेलने, यहाँ इसी हालत में ये बच्चे खेलते हैं। इसका बजट निकलता है, वो बजट जाता कहाँ है, कौन पूछेगा इनसे। तो वज़ीर बल्दियात नासिर शाह साहब से भी, और मेयर मुर्तज़ा साहब से, और CM मुराद अली शाह साहब से भी गुजारिश है कि थोड़ा सा गुलबर्ग टाउन के ऊपर जो है डायरेक्टर बैठे में, जो कि हमारे ऑफिसर जो बैठे में यहाँ पे नायब ऑफिसर कहा जाए, उन पे ज़रा सख्ती से नोटिस लिया जाए। और बच्चे यहाँ पे खेल कूद में लगे हैं। हाँ बच्चे क्या कहते हैं, ये कितने अरसे से पार्क नहीं बना हुआ आप लोग इलाके में? ये तो बहुत सालों से नहीं बन रहा। तो आप क्या हुकूमत को मैसेज देना चाहते हो? यार प्लीज ये पार्क का बना दे, झूले वूले लगा दे, मजा नहीं आता इस पार्क में। आप क्या कहते हो इस पार्क के हवाले से, कि आप पार्क में खेलने आते हो मट्टी में, और क्या समझते हो क्या दोबारा बनना चाहिए? मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ बना दे खेलने के लिए, ये देखे गड्ढे, और बस झूले नहीं चाहिए, झूला नहीं चाहिए। यहाँ पे मिट्टी बहुत है, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मिट्टी बहुत है, यहाँ पे बच्चों को खेलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, पत्थर कांटे वगैरह पड़े हुए होते हैं, झूले भी नहीं बने हुए, मजा भी नहीं आता इस पार्क में खेलने में। यहाँ पे बच्चे गिर जाते हैं फिर मिट्टी की वजह से, पाँव में कांटे चुभ जाते हैं, चोट लग जाती है। आप क्या समझते हो, यहाँ आप लोगों के लिए झूले लगाए जाए और ग्रास में लगाई जाए, लाइटें लगाई जाए? जी हाँ, पहले 5 साल का था, मेरा बचपन ही इस पार्क में गुजरा है। अच्छा। तो बना हुआ था, उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, एकदम सारा खराब हो गया। ये तो ऐसी का ऐसी था। तो अभी आप क्या समझते हो, मतलब क्या बनाना चाहिए दोबारा? अच्छा पार्क बनाना चाहिए, लाइटें लगानी चाहिए पूरी। लोग नैन दस्तगीर का ये बहुत ग्राउंड मशहूर है, यहाँ पब्लिक पहले आती थी कई सदियों में। ये इतना खूबसूरत पार्क था, इसमें 3 जमातों ने इस पे पार्क पे जो है तवज्जो फरमाई, मगर ये फिर उसके बावजूद भी आज भी वही अपने खंडरात में जो है मसरूफ है पार्क। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे, और क्या आप इस सर ये रिहायशियों पे जैसे आसिफ नगर है, A1 है, दस्तगीर का ये फरजाना दवाखाना के एरिया में एक ही पार्क है, लेकिन गुज़िश्ता 4-5 साल से जो है ये आना इस पार्क को बहुत बुरा हाल हुआ है। ये रोंचियों और चरसियों का गढ़ बना हुआ है। आप इसकी देखेंगे कि इसकी बेंचेस सारी टूटी हुई पड़ी हुई हैं, सही है ना। और मामलात ऐसे हैं कि ना पानी का सिस्टम है, माली जो है यहाँ रखा हुआ है, माली आता नहीं है। आप देखें पीछे कुछ पड़े हुए पौधे, घास का हाल देखिए, बच्चे खेल रहे हैं आपके पीछे, देखिए धुआं उड़ रहा है, सही है ना। और कुछ भी नहीं है, लाइटिंग का जो सिस्टम है बस चंद लाइटें रह गई हैं। गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो आते हैं, भाई अपना इस पार्क का बजट भी पास होता है, इधर माली भी रखा जाता है, सफाई वाला भी रखा जाता है, इसलिए कि जो यूसी के जो मेंबरान हैं उनसे भी मैं कई बार मिला, उनसे उनकी तवज्जो दिलवाई इधर की। अब ये है कि यहाँ ना कोई काम होता है, गवर्नमेंट की तनख्वाहें जा रही हैं, हर शख्स ले रहा है यहाँ तनख्वाह। आप अभी मालूमात करेंगे बागात के जाके डायरेक्टर से, तो वो कहेगा यहाँ माली भी है भाई, यहाँ कचरे वाला भी है, कचरा भी अहले मोहल्ला जो है ना गली के कोने पे इकट्ठा होता है, तो उसे सेल्फ फाइनेंस पे अक्सर उठवाया गया है। इस पार्क की मेंटेनेंस भी बाज़ दफ़ा सेल्फ फाइनेंस पे होती है। इसी आसिफ नगर में एक नसीम साहब रहते हैं, कई लाख रुपए बेचारे ने खर्च करके ये बैठने का सिस्टम, ये ग्रिलों का, ये ग्रिलें तोड़ तोड़ के रोंची ले जा रहे हैं। आप जाएं पार्क के बाहर बांदी में मोहल्ले वालों ने, लेकिन जो यूसी है उसका भी इतनी तवज्जो नहीं है साइड पे। और कई बार है ना हमने इस मामलात को उठाया, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अभी भी हमें बोला गया कि 26 नवंबर तक इसका बजट पास हो जाएगा। काफ़ी अरसे पहले 2-3 साल पहले कई लाख रुपए दे के
कामरान टसूरी साहब ने इफ्तिताह किया था, जो 1 हफ्ते के बाद जो इन्होंने मसनूई एक जंगल का दिया था, वो थोड़ी देर बाद ना सहरा बन गया था थोड़े अरसे के बाद ही। तो मामलात ऐसे ही हैं भाई। इधर ये मोहल्ले में रहते हुए आस-पास पार्क हैं, कई बजट भी पास हो गए, हर महीने तनख्वाहें भी जा रही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ गंदगी का क्या हाल है, ढेर बना हुआ है गंदगी का। सबसे बड़ी बात है इस एक पार्क को, जो बेचारा जिसमें अगर आप एक कोने से दूसरे कोने तक चले तो 2 मिनट लगते हैं पैदल चलने वाले, वो भी जो स्लो चलता है। तो ये भी 2 यूसीओ में बांटा हुआ है, जिसमें 2 यूसीओ में बांट के इन्होंने इसको खड़ा कर दिया है। एक यूसी कहती है आधा पार्क मेरा है, आधा पार्क तेरा है। तो यानी अगर एक के हिस्से में मोटर आती है तो दूसरे के हिस्से में पाइप आता है, तो ना मोटर वाला मोटर चलाता है ना पाइप वाला पाइप चलाने देता है। तो ये इसके मसाइल हैं। ये रात में आप आ जाइए यहाँ, रात में मैंने कई बार एसएचओ साहब को भी जाके इन्फॉर्म किया कि भाई ये देखें रात में हीरोइनची है और गलत किस्म के काम हो रहे होते हैं। आप रात को खुद देख सकते हैं 3 बजे 4 बजे आए, यहाँ चरसी मवाली शराब की बोतलें यही मिलेंगे, जबकि आस पड़ोस के, बल्कि हद तो ये है कि डकैत भी आपको मिलेंगे यहाँ से ना। तो इसलिए भाई आप है ना, ये मुर्तज़ा वहाब साहब से बहुत इत्तेमाद है, आजकल गटर भी सही करवा रहे हैं। तो भाई इन पार्कों को भी देखें, इसमें औरतों का आना, मोहल्ले वालों का आना नामुमकिन है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि भाई आपके तवस्सुत से कहते हैं कि भाई इस पार्क को बनाया जाए, इसमें लाइटिंग का प्रॉपर इंतजाम किया जाए। अभी भी मैं रोज शाम में लाइट खोलता हूँ, सुबह बंद करता हूँ, वो भी 4 या 6 लाइटें। अगर उसको छोड़ दिया जाए तो यहाँ रात में लाइटें बंद करके गलत किस्म के काम हो रहे होते हैं, चर्च चल रही होती है, शराब चल रही होती है। तो भाईजान आप लोगों से इल्तमास है कि जो भी इसके जिम्मेदार इदारे हैं, जो भी इनके हैं, बागात वाले हैं, डायरेक्टर बागात सुन रहे हैं तो भाई वो सुन लें कि यार सारा पैसा घर ले जाने के बजाय इस पार्क पे भी लगा दीजिए। जो है ना, ये जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, जो बजट इतने पास हो रहे हैं भाई, कुछ बजट का 20% या 10% इधर लगा दें तो भाई ये पार्क भी बन जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।